हेलो फ्रेंड, आज हम बताएंगे पेशावरी चिकन चपली कबाब बनाने का सबसे आसान तरीका जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसको घर पे भी बना सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट में। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है स्टेप बाय स्टेप, बिना स्किप किए। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। पेशावरी चिकन चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले आपने ले लेना है चिकन। तो हमने लिया है चिकन 250 ग्राम, जिसका हमने कीमा बना लिया था। आपने सबसे पहले चिकन का कीमा बना लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने कीमा बना लिया है। अब इसमें आपने ऐड करना है टमाटर। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पीस आपने लेना है टमाटर, जिसको आपने चॉप कर लेना है। इसका आपने पानी निकाल के इसमें ऐड कर देना है। साथ में आपने प्याज ले लेना है एक पीस, उसका भी आपने पानी निकाल लेना है, चॉप करके इसमें ऐड कर देना है। साथ में आपने ऐड करना है 2 टेबल स्पून हरी धनिया यानी ग्रीन कोरिएंडर। कोरिएंडर ऐड करने के बाद 2 टेबल स्पून आप इसमें ऐड करते हैं ग्रीन चिल्ली चॉप। तो चिल्ली चॉप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खा सकते हैं, जितना स्पाइसी आप खाना चाहते हैं। 1 टेबल स्पून हमने ऐड किया है ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च। साथ में हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून अजवाइन पाउडर। तो आपने क्या करना है, कैरम सीड पाउडर ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून आपने ऐड कर देना है ज़ीरा पाउडर। 1 टेबल स्पून आपने ऐड करना है गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद आपने ऐड करना है 1 टेबल स्पून चाट मसाला। आप इसकी जगह आमचूर पाउडर यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपने ऐड करना है 2 टेबल स्पून क्रैश खड़ी धनिया यानी कोरिएंडर सीड आपने ऐड कर देना है। साथ में आपने ऐड करना है चिल्ली फ्लेक 1 टेबल स्पून। सूखी मिर्ची को आपने कूट लेना है, उसके बाद इसमें ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून आपने ऐड करना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 पीस आपने ऐड कर देना है एग यानी अंडा। तो आपने अंडा ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है नमक। तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आप पहले ज़्यादा ना डालें, थोड़ा कम ही रखें। उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। अब आपने बढ़िया तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद आपने इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून बेसन। आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, बट हम इसमें ऐड कर रहे हैं बेसन, इससे बाइंडिंग अच्छी रहेगी। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे बटर, ताकि हमारा चिकन में अंदर से जूसीपन रहे। तो आपने 1 टेबल स्पून भर के बटर ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून आपने ऐड करना है बेसन। बेसन ऐड करने के बाद आपने बढ़िया तरीके से मिला के इसको रख देना है। रखने के आधा घंटे बाद आपने इसको बनाना है। तो आप देख सकते हैं हमारा आधा घंटा हो गया है और बढ़िया तरीके से हमारा चिकन एकदम सेट हो चुका है। अब इसको हम बना के टिक्की आपको दिखाएंगे। आपने चिकन चपली कबाब की टिक्की कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हाथ में आपने थोड़ा सा ऑयल या बटर लगा लेना है। उसके बाद दोनों हाथों में ऑयल लगाने के बाद आपने इसमें टिक्की बनाना है। तो टिक्की कैसे बनाना है, तो आप देख सकते हैं हम कैसे बना रहे हैं। आपने बिल्कुल इसी तरीके से बना लेना है टिक्की, जैसा हम बना रहे हैं। आप स्टेप बाय स्टेप बनाएं, आपका चिकन चपली कबाब बहुत ही बेहतरीन बनेगा और बहुत ही लाजवाब। तो आपने क्या करना है, इसी तरीके से टिक्की बना लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने बना लिया है टिक्की। हम सारी टिक्की इसी तरीके से बना लेंगे। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा भी बना सकते हैं। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप और भी बड़ा बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने 4 पीस बना लिया है। अभी हम और भी बना लेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, तेल चढ़ा लेना है पैन में। उसके बाद आपने क्या करना है, मीडियम फ्लेम पे आपने चपली कबाब को एक एक करके ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने एक कबाब को ऐड कर दिया है। अब दूसरा कबाब भी हम ऐड कर देंगे। इसी तरीके से हम सारे कबाब को ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने एक एक करके सारा कबाब को ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट आपने पकने देना है। हमारा 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब एक एक करके हम सारे कबाब को पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम कैसे पलट रहे हैं। आपने बिल्कुल इसी तरीके से कबाब को पलट लेना है, जैसा कि हम पलट रहे हैं। दूसरी साइड भी आपने 3 मिनट कबाब को पकाना है मीडियम फ्लेम में। उसके बाद आपने 2 से 3 मिनट कबाब को और पकाना है। टोटल आपने 8 से 9 मिनट तक कबाब को आपने पकाना है। तो आप देख सकते हैं हमारा 8 से 9 मिनट हो चुका है और बढ़िया तरीके से कबाब पक चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। आपने बिल्कुल इसी तरीके से निकाल लेना है, जैसा कि हम निकाल रहे हैं। कबाब निकालने के बाद जो हमारे पास बचे हुए कबाब हैं हम उसको भी फ्राई कर लेंगे जल्दी जल्दी। आपने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने दूसरा कबाब भी डाल दिया। हम इसको जल्दी से फ्राई करके आपको दिखाते हैं कि हमारा ये कबाब कैसे फ्राई हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमने कबाब को डाल दिया है और बढ़िया तरीके से हमारा कबाब पक चुका है, जिसको अब हम निकाल लेंगे। इसको भी निकाल के आपको हम दिखाएंगे प्लेटर में। तो आपने कैसे कबाब को फ्राई करना है आप
आप दूसरा तरीका ये है कि आप ऑयल को कबाब के ऊपर भी डालकर जल्दी जल्दी भी पका सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने जल्दी जल्दी कबाब को पका लिया है। अब इसको हम निकाल के आपको प्लेटर में दिखाएंगे आपने कैसे लगाना है। तो आपने अपने प्लेट में इसको लगा लेना है अपने हिसाब से। तो आप देख सकते हैं हमने प्लेट में लगा लिया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।